मार्ग मित्रा के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। एक प्रश्न, रगड़ से आवेशन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि रगड़ से आवेशन किस प्रकार होता है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलिथीन के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ के कारण पॉलिथीन और रिफिल के बीच आवेश उत्पन्न होता है, जिसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। रिफिल और पॉलिथीन विद्युत आवेश का कुछ भाग संचित कर लेते हैं, अर्थात जमा कर लेते हैं, जिसके कारण रिफिल और पॉलिथीन आवेशित हो जाते हैं। अतः इन दोनों वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ के कारण कंघी और बालों के बीच आवेश उत्पन्न होता है, जिसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। ये भी विद्युत आवेश का कुछ भाग संचित कर लेते हैं, अर्थात अपने अंदर जमा कर लेते हैं, जिसके कारण कंघी और बाल आवेशित हो जाते हैं। अतः इन वस्तुओं को भी आवेशित वस्तुएं कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। असमान आवेश अर्थात प्लस और माइनस, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक को जब एक साथ संपर्क कराया जाएगा तो उनके बीच आकर्षण पैदा होता है। और प्रतिकर्षण और समान आवेश अर्थात एक सेल का प्लस दूसरे सेल का भी प्लस और दूसरे का माइनस और दूसरे का भी माइनस, इन दोनों को एक साथ संपर्क कराया जाएगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण। आइए हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से पता करते हैं कि रगड़ के द्वारा कैसे आवेशन उत्पन्न होता है। अब यहां देखिए, जब प्लास्टिक की पेन को पॉलिथीन के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ के कारण पॉलिथीन और रिफिल के बीच आवेश उत्पन्न होता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। इस कलम और पॉलिथीन जो है विद्युत आवेश का कुछ भाग संचित कर लेते हैं, जिसके कारण ये देखिए पेन के ऊपर कागज का कुछ टुकड़ा जो है ये चिपक गया है, अर्थात इस पेन और पॉलिथीन ये दोनों आवेशित हो गए। तो इसलिए इन दोनों वस्तुओं को हम लोग आवेशित वस्तुएं कहेंगे, यानी इस पॉलिथीन को भी आवेशित वस्तु कहेंगे और इस पेन को भी हम लोग आवेशित वस्तुएं कहते हैं। इसी प्रकार से अगर प्लास्टिक की कंघी को भी सूखे बालों के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ के कारण कंघी और बालों के बीच में आवेश उत्पन्न होता है, जिसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। ये भी विद्युत आवेश का कुछ भाग जो है ये संचित कर लेते हैं और बाल और कंघी ये दोनों आवेशित हो जाते हैं। अतः इन वस्तुओं को भी आवेशित वस्तु कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो प्रश्न का उत्तर आप समझे हैं, इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित एक पोस्टर प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे देखिए, समझिए, पढ़िए और जरूरत महसूस हो तो उसे लिख लीजिए।